नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं हूं कर्नल गिरीश चंद्र खंकरियाल, आपका परम हितैषी और परम शुभचिंतक। जीवन एक पाठशाला में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। चुनाव तो अगले साल होने हैं ना, लेकिन चर्चाएं घर घर में चलनी शुरू हो गई हैं। अब देखिए, प्रॉब्लम अपनी अपनी है। एक परिवार में चर्चा चल रही है, जो परिवार के मुखिया हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये जो फ्री राशन वाली दुकान है, सस्ते गल्ले की दुकान, ये जो है घर घर में जाकर के क्यों नहीं बांट सकता ऑन द व्हील्स। मतलब कि गाड़ी में डालो, पैकेट बनाओ और बांट के आ जाओ। भाई जब वो फौज में थे वो बताते हैं कि मैं फ़ौज में था तो ऐसे होता था हमारे यहाँ पे कि जो राशन है वो घर घर में पहुँचा देते थे, और वो भी पैकेटों में मतलब पैक करके हर चीज़। तो ये क्यों नहीं पहुँचा सकते? तो मैं अब जब नेताजी आएंगे तो मैं उनको मेरा जो है यही मांग होगी कि हमें राशन ऑन द व्हील्स घर घर में पहुँचना चाहिए। अब जो है उनकी पत्नी की भी प्रॉब्लम है। पत्नी कह रही हैं कि मेरी तो कई समस्याएं हैं, मैं मेन समस्याएं तो जो हैं वो उनको इस तरह बताऊंगी कि पहली बात तो एक एक गाय सबके घर में दे दीजिए, और आप देहरादून से या कहीं से भी जो है हमारे घर में फ्री गाय के लिए भी राशन दे दीजिए पैकेटों में। दूसरी बात, इनको आपने घर में अगर इनको आपने राशन, इनकी मांग पूरी कर दी, राशन घर में पहुंचा दिया ऑन द व्हील्स, तो कृपा करके दारू की जो बोतलें हैं वो भी ऑन द व्हील्स हमारे गांव में आनी चाहिए। वो वहीं से गांव में घूम करके बोले, पौवा ले लो, आधा ले लो, फ्री वाली ले लो, 60 ml वाली ले लो, 120 ml वाली ले लो। घास की भी प्रॉब्लम सॉल्व, दूध भी हो जाएगा और भूसा भी आ जाएगा। साथ में जो है इनको दूर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि ये दूर जाते हैं ना जब दारू लेने के लिए, तो एक तो पैसा खर्च करके आते हैं, दूसरा पता नहीं होता कि आएंगे कि नहीं आएंगे। ये भी तो समस्या है ना पहाड़ों में, कहीं वही न रह जाए। अब बेटे की समस्या देखो, बेटा बोल रहा है कि इस बार जो है ना वो अंकल जी आएंगे जो वोट मांगने वाले, तो उनसे तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई मतलब जो है ऑनलाइन टीचिंग जो हो रही है, स्टडी हो रही है, उसके लिए जो है हमारे पास में अच्छा वाला मोबाइल नहीं है, तो कृपा करके सभी विद्यार्थियों को एक एक मोबाइल अच्छी क्वालिटी का दो, और साथ में 2-3 टावर लगाओ गांव में, जिससे इंटरनेट कनेक्टिविटी हमेशा बनी रहे। क्या बात है। अब देखो तीसरी जो है ना, जो अगली जो सदस्य हैं वो हैं बेटी, सबका ध्यान रख रही हैं। बोले पापा आपने जो है ना अपना काम तो करा लिया, दारू का भी आपका मम्मी ने सोच लिया आपके बारे में, और आपने राशन भी जो है घर में ले लिया। आप चाचा के बारे में क्यों नहीं सोचते? चाचा भी तो वहीं भंगलोड़ा पड़े रहते हैं, मतलब भंगलोड़ा बोलते हैं हमारे यहाँ, भंगोड़ा बोलते हैं, जो जहाँ भांग होती थी। अब तो नहीं होती, लेकिन शायद नहीं होती, कहीं कहीं होती भी होगी, लेकिन वो वहीं बैठे रहते हैं। उनके हाथ वहीं काले, लोगों के पीले होते हैं, उनके काले होते हैं हाथ। तो बोला आप उनके बारे में क्यों नहीं सोचते कि जब दारू वाला आ गया गांव में, छोटी छोटी बोतलें वाला, तो जो दारू पीने वाले हैं वो तो दारू पिएंगे, मेरे चाचा क्या पिएंगे? वो तो भांग पीते हैं, शंकर के भक्त हैं, किसी से झगड़ा नहीं करते, आनंद रहते हैं। वोट तो उन्होंने भी देनी है ना, तो उनका भी ध्यान रखो ना पापा। तो कि भांग की भी पुड़िया दे दो। तो
मतलब उसका बोलने का मतलब ये है कि टोकरी में भांग की पुड़िया लेकर के भी जो है वो फेरी वाले आए कि भांग की पुड़िया ले लो, सिगरेट के अंदर डाल करके ऐसे ऐसे करते ना, वो वाला ले लो, और थूक लगा कर वो एक कागज़ पे उसके अंदर डालते हैं। वो जो हाथ में काला काला होता है ना, उसको उसको बोलते हैं अत्तर। अत्तर बोलते हैं उसको, ठीक है ना। मतलब उसको और कुछ भी बोलते होंगे, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा। तो वो उसके भी लिए भी कुछ होना चाहिए ना, भाई हमको कहीं ना जाना पड़े। तब तक एक और पंजाब से आए हुए एक सदस्य कहते हैं, बोलो भाई साहब, ये तो बल चीज़ यहाँ क्या होती हैं, जब असी वहाँ फगवाड़े सी होंदे सी, उधर तो वो जो है घर घरों में जो है वो दे देते हैं। वहाँ पे आती है ये जो आप बोल रहे हैं कि पवा ले लो, अद्धा ले लो, ये तो होता है, ये यहीं पे तो नहीं हो रहा है। हमारे पास पिछड़े हुए लोग हमारे वहाँ ये होता है। क्या हमारे पहाड़ों में भी ऐसे ही होगा? और अगर होगा तो कब तक, और अगर कब तक हो, काफ़ी दिन तक हो गया तो वो कहाँ तक होगा, कब तक होगा, कैसे कैसे होगा? इसके बारे में भी कुछ सोच रहा है कोई? धन्य हो, घर से कोई भार ना आए, काम ना करना पड़े, बस सब कुछ घर में बैठे बैठे मिलना चाहिए। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी मांगें ज़रूर पूरी होंगी। सब नेता लोग इसी तरीके के बारे में सोच रहे हैं। वो तो ये भी सोच रहे हैं कि हर गांव-गांव में बड़े बड़े डिग्री कॉलेज हों, बड़े बड़े जो है महाविद्यालय हों, लेकिन वो ये जो ऑन द लाइन जो जो वो फैसिलिटी दे रहे हैं वो कॉलेज के बगल अगल में हों, और ऊपर नीचे भी हो सकती हैं थोड़ी बहुत, बच्चों को ज़्यादा कष्ट ना हो। बच्चों, आपका भी ध्यान रखा जा रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद।